घर की तरह रहते हैं। प्ले स्कूल का मतलब ये होता है कि कंसेप्ट जिसमें बच्चे घर की तरह रहे, वो अपने घर से स्कूल में आए, उन्हें वो बाउंडिंग आनी चाहिए कि मैं अपने घर में ही हूँ, वहीं प्ले कर रहा हूँ। एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो यहाँ मैं बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ। आए एक बार देखें कि कुछ चेंज है। जहाँ तक रही फीस स्ट्रक्चर की बात, मैं इस एरिया सराउंडिंग में सबसे कम फीस स्ट्रक्चर पे काम करती हूँ, क्योंकि मेरा मिशन बिजनेस नहीं है। एक एडमिशन टाइम में जो हमने चार्ज किया, उसके बाद स्पेशली एक लाइन लिखी जाती है, नो हिडन चार्जेस। वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने जो पे किया है, उसके बाद मंथली फीस पे कीजिए, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हमें स्कूल में शूज़ ना पहनना, पहली बात तो बुक्स भी वहीं रहेंगी, बच्चे के टॉयज़ भी वहीं रहेंगे। बच्चा नीचे से उठा के टॉय मुंह में भी डालेगा। शायद वो बच्चा वॉक करके आया है स्कूल में, तो उसके शूज़ कुछ मैसी भी होंगे। मेरे यहाँ बाहर कैबिनेट रखा है, कैबिनेट में ही पेरेंट्स हैं, मैं हूँ, मेरे कोई रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, कोई पेरेंट्स है, शूज़ सबके बाहर। शूज़ के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं प्री नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, आफ्टर स्कूलिंग में, डे केयर में, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर पहुँचे हैं पानीपत के अंसल में एफ ब्लॉक में पूजास फर्स्ट स्टेप में, एक ऐसा प्लेवे स्कूल जहाँ पर आपके बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा जाता है। हाइजीन का पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। स्कूल की अगर हम खासियत आपको बताएं तो सबसे पहले खासियत इसकी ये है कि अगर कोई भी पेरेंट्स या बच्चा भी स्कूल में एंट्री करता है तो सबसे पहले उसके शूज़ बाहर ही निकलवा दिए जाते हैं। उसके बाद अंदर बच्चों को एंट्री दी जाती है और गायत्री मंत्र से इस प्लेवे स्कूल की शुरुआत होती है। तो काफ़ी अच्छा जो है ये प्लेवे स्कूल रहने वाला है। तो अपील आपसे यही रहेगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। यहाँ की जो ओनर हैं पूजा, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो इतने सालों से प्लेवे स्कूल खोलती आई हैं। अंसल के एफ ब्लॉक में इस प्लेवे स्कूल को खोलने का क्या कुछ उनका मकसद है, ये उनसे जानेंगे। अपील यही रहेगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। एक ऐसा प्लेवे स्कूल जहां बच्चों को रटाया नहीं जाता बल्कि प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। एक ऐसा प्लेवे स्कूल जहां पर बच्चों का ध्यान बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा जाता है। एक ऐसा प्लेवे स्कूल जहां पर बच्चों की दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र से की जाती है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं पानीपत के अंसल में एफ ब्लॉक में पूजास फर्स्ट स्टेप में। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जाने। इसी का ध्यान रख रहा है पूजा फर्स्ट स्टेप प्लेवे स्कूल। हमारे साथ पूजा मैम रहेंगी जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे प्लेवे स्कूल का, क्योंकि बात करें पूजास फर्स्ट स्टेप की तो ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है बल्कि इनकी खुद की एक ब्रांच है, या यूँ कहें कि खुद का एक ब्रांड है जो कि लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अलग अलग स्टेट्स में ये कई सारे प्लेवे खोल चुकी हैं। पानीपत के अंसल में इस प्लेवे खोलने का क्या कुछ मकसद है, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। मैम, देख पा रहे हैं कि आप जो है इन बच्चों का ख्याल ऐसे रख रही हैं जैसे आपके खुद के बच्चे हो। ये मैम मेरे ही बच्चे हैं। जब मैंने प्ले स्कूल स्टार्ट किया था तब एक माइंड में ये नहीं था कि ये प्ले स्कूल है। जब हमने प्ले स्कूल स्टार्ट किए तो लोगों को पता भी नहीं था प्ले स्कूल का मतलब क्या होता है। आज सबको पता है, प्ले स्कूल के लिए अवेयर हो चुके हैं लोग। तब हमें नीड क्रिएट करनी पड़ती थी कि बच्चे को ज़रूरत है। मैं काम करती थी कि आई एम डूइंग वर्क विद प्ले स्कूल, नो आंगनबाड़ी सेंटर। उस टाइम में आंगनबाड़ी सेंटर होते थे, लेकिन आज 18 साल हो गए। 18 साल में ये पता चला पेरेंट्स को कि प्ले स्कूल की एक ज़रूरत होती है। आज मेरे पास यहाँ बच्चे हैं, हर बच्चे का एक पर्सनली अटेंशन हमारे साथ रहता है। आप किसी ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं, बट वो ब्रांड आपको एक स्टेपर देगा, आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे। उसमें गाइडलाइंस दी जाएगी, आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करोगे। बट यहाँ ऐसा नहीं है। मैं हर एक बच्चे को लेके उसके अकॉर्डिंग स्टडी को डिज़ाइन करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी को डिज़ाइन करती हूँ। अभी कोविड के बाद से एडमिशन स्टार्ट हुए।
कोविड के बाद से जब एडमिशन स्टार्ट हुए तो सब पेरेंट्स का एक ही थॉट था कि मैम मेरा बच्चा बोलता नहीं है, रीज़न सोशल वर्क नहीं हुआ, पार्क एक्टिविटी नहीं हुई, पेरेंट्स भी एक दूसरे के घर नहीं गए कोविड में जो बच्चे आए। तो अब वहाँ क्या करें? उस केस में हमारा सबसे बड़ा था कि बच्चे बोलना सीखें। मेरी पानीपत रिफाइनरी में ब्रांच है, 2014 से वहाँ पे वर्क कर रही हूँ, 5 स्टार रेटिंग में वहाँ काम कर रही हूँ। वहाँ मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता कि आप स्कूल में एडमिशन लीजिए, वहाँ मुझे कॉल आता है कि मैम हमें एडमिशन कराना है। मैम जैसा नाम पढ़ा है हमने फर्स्ट स्टेप, यानी कि बच्चों का पहला कदम कैसा हो वो आप सिखा रही हैं। नाम बड़ा प्यारा और साथ में आपका नाम उसमें जुड़ गया, पूजाज फर्स्ट स्टेप। वो पहला कदम मेरे साथ चलेगा बच्चों का। मैं बच्चे को वो सिखाना चाहती हूँ जो हमारे टाइम में प्ले स्कूल्स नहीं थे। हम लोग आज भी वो चाहते हैं कि शायद मैं भी ये सब एक्टिविटी करती तो मैं कुछ और लेवल पे जाती, बट मेरा ये पहला था कि मैं बच्चों को वो चीज़ देना चाहती हूँ। मैं फॉरेन एजुकेशंस देखती हूँ, फॉरेन एजुकेशन की स्टडी में देखा जाता है कि बच्चे को सिखाया जाता है, उसे एक वॉर्मर नहीं बनाया जाता कि आपने एक बुकलेट स्टार्ट की, बच्चा वही पढ़ेगा और घर चला जाएगा, ABCD सीख जाएगा बच्चा, 1 to 10 तो हमेशा ही सीखेगा। उसको सिखाने के लिए आपको किसी बुकलेट की ज़रूरत नहीं है बच्चे को, वो तो बच्चा सीखेगा ही। ये उनके लिए शेप्स है, अल्फ़ाबेटली शेप्स है, अभी वो शेप से सीखेगा, कलर से सीखेगा। आपने मेरे पूरे स्कूल का एटमॉस्फेयर देखा, एनवायरनमेंट देखा, वो एकदम वाइब्रेंट है, कलरफुल है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया है। यहाँ बच्चे एक घर की तरह रहते हैं। प्ले स्कूल का मतलब ये होता है कि कंसेप्ट जिसमें बच्चे घर की तरह रहे, वो अपने घर से एक स्कूल में आए, उन्हें वो बाउंडिंग आनी चाहिए, मैं अपने घर में ही हूँ, वहीं प्ले कर रहा हूँ, एक सेफ़ एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो यहाँ मैं बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ। मेरा हर बच्चा मेरे लिए एक स्पेशल किड है जिसे मैं एक अच्छे से ट्रीट कर पाऊँ। जो बच्चे को बोलना नहीं आता तो वो बोलना सिखाना है, लिखना सिखाना तो वो प्रेप क्लास का काम है, वो अभी का काम नहीं है। अभी तो बच्चे को परफॉर्मर बनाना है। आप किसी भी बच्चे से मिलेंगे, आप नहीं पूछेंगे आपको ये एप्पल बनाना आता है, आप पूछेंगे क्या बच्चा व्हाट्स योर नेम। वहाँ वो शाइनेस नहीं होनी चाहिए। माइक पे मेरा बच्चा, यहाँ मेरा माइक सेटअप रहता है, मैं सुबह माइक से बात करती हूँ बच्चों से, मेरे बच्चे भी उठाते हैं माइक और उसी से बात करते हैं। वो माइक आज भी आप किसी को एकदम माइक दीजिए, मैम इस पे बात कीजिए, 2 मिनट आप कुछ बताइए, बहुत सारे लोग शाइनेस फील करते हैं, बट यहाँ नहीं है, मेरी किसी भी ब्रांच में नहीं है। ऑनलाइन आप पूरा चेक करेंगे, मेरी रिफाइनरी ब्रांच के यहाँ के बच्चे सब परफॉर्मर हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर जैसे स्कूलों में होता है कि दिन की शुरुआत जो है प्रार्थना से की जाती है। मैंने देखा कि आप बच्चों को गायत्री मंत्र सिखा रही थी। बिल्कुल मैम, आपको मालूम है गायत्री मंत्र में एक वाइब्रेशन होती है जो हमें एंथुजियास्ट करती है। हमें वो चीज़ चाहिए, बच्चों को एकदम प्रॉपर एंथुजिज्म क्रिएट करना। आपने देखा होगा मेरे बच्चे वहाँ हैंड जॉइंट करके खड़े हैं, वो रीज़न कि यहाँ नहीं, आप ऑनलाइन में देखते हैं हमारे रिफाइनरी ब्रांच के बच्चे प्रॉपर गायत्री मंत्र करते हैं। यहाँ अभी छोटे हैं बच्चे, अभी ये न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, डे बाय डे 1 ईयर जब कंप्लीट होता है, मेरे सब बच्चे खुद से गायत्री मंत्र ओम चैंट कर लेते हैं। वो रीज़न होता है कि वो अच्छे से सीख पाते हैं। हम डेली की वो हमारी हैबिट ही है, हम एक डे वाइज फॉलो करते हैं, उस डे वाइज से प्लान करते हैं। 9:30 तक बच्चों ने आना है, उसके बाद गायत्री मंत्र स्टार्ट होगा, फिर बच्चों का फ्री प्ले सेंसरी पार्ट स्टार्ट होगा, फिर बच्चों का फ्रूट टाइम स्टार्ट होगा। ये सारी एक्टिविटीज स्टार्ट रहती हैं। क्या कैसे बच्चों की पूरी दिनचर्या रहती है? आप बता रही थी कि पेरेंट्स को अलग से एक्टिविटी चार्ट दिया जाता है, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, सभी दिन की अलग अलग एक्टिविटीज़ है, उसको बाकायदा लिखा भी जाता है। उसको कैसे फॉलो करवाया जाता है? हमारे हर ब्रांच में 1 से 5 तारीख तक एक चार्ट रेडी करके दे दिया जाता है, जिसे हम मंथली प्लानर बोलते हैं। ऑनलाइन सब पेरेंट्स को PDF फाइल मिल जाती है। इफ़ यू वांट टू टेक हार्ड कॉपी तो हम वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं। उसमें पेरेंट्स को पता होता है कि मेरी क्या क्या एक्टिविटी है इस मंथ की। मेरी वीकली 2 to 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें रहती हैं जिसमें बच्चे अच्छे से इंडिविजुअल रहते हैं। ये मैम नॉन टॉक्सिक टॉय है, बच्चे के लिए एक साउंड इसका एडमिशन नहीं है। इसमें क्या है, नॉन टॉक्सिक, इन केस ऑफ बच्चा इसे मुंह में भी डाल लेता है, इसे लगाने के बाद शायद बच्चे ने मुंह में हाथ भी डाल लिया, तो इसलिए उसके लिए हार्मफुल नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, या जितने भी आप ये ब्लॉक्स देख रहे हैं, इनसे बच्चा बिल्डिंग बनाना सीखता है। टीथर से इनसे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ये आपने ये वुडन ब्लॉक्स देखे हैं, ये ब्लॉक्स है काउंटिंग। हमें इसे काउंट नहीं करना, बच्चे को एक टावर क्रिएट करना है सिर्फ। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बुक शेल्फ है, बच्चा सिर्फ बुक शेल्फ में पिक्चर विजुअलाइजेशन के लिए है, इसमें पढ़ना नहीं है उसको, उनको सिर्फ पिक्चर विजुअलाइजेशन करनी है। या कलर्स बुक है, कलर्स भी मेरे यहाँ पे क्रेयॉन से नहीं होता, मैं एक बॉल में कलर लेती हूँ, उसमें फिंगर डाल के बच्चा हैंड से शेप्स करता है। वो हैंड्स कलर जो आता है, कोई बात नहीं मैसी होगा बट अच्छा होगा। बच्चा उस दिन वो अपने पूरे हाथ को देखेगा उस दिन कि आज मेरे हाथ में कलर लगा है, मैंने रेड कलर किया था। मेरा डे 1 होता है जब हैंड प्रिंट एक्टिविटी होती है। मैं बच्चे के फर्स्ट डे के मार्क्स अपने पास रखती हूँ, मेरी वॉल पे रहते हैं। जब बच्चे यहाँ से जाते हैं तो मैं उस वॉल मार्क का एक पिक्चर पेरेंट्स को भी देती हूँ।
मैम जैसे कि आपने बताया कि टॉयज़ ऐसे हैं जो बच्चों के लिए हाइजीन है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब बच्चे एंट्री करते हैं इस प्लेवे स्कूल में, या पेरेंट्स हैं या आप खुद भी हैं, हम देख पा रहे हैं आपने खुद भी शोज़ जो है नहीं डाले, तो कहीं ना कहीं ये हाइजीन का बच्चों के लिए ध्यान रखा जा रहा है या कुछ और पर्पस? नहीं मैम, पहली बात तो स्कूल शिक्षा का मंदिर है। स्टार्टिंग से जब बच्चे गुरुकुल में जाते थे कौन शूज़ पहन के जाता था? कल्चर आ मैम, आने वाला टाइम हमारा कल्चर ही वही आ रहा है। हमें स्कूल में शूज़ ना पहनना, पहली बात तो बुक्स भी वहीं रहेंगी, बच्चे के टॉयज़ भी वहीं रहेंगे, बच्चा नीचे से उठा के टॉय मुंह में भी डालेगा। शायद वो बच्चा वॉक करके आया है स्कूल में तो उसके शूज़ कुछ मैसी भी होंगे। मेरे यहाँ बाहर कैबिनेट रखा है, कैबिनेट में ही पेरेंट्स हैं, मैं हूँ, मेरे कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई पेरेंट्स हैं, शूज़ सबके बाहर। शूज़ के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। शूज़ स्कूल में इवन हम लोगों ने आपको भी नहीं आने दिया शूज़ पहन के, तो हमारे यहाँ शूज़ नहीं आएगा, हाइजीन को रहेगा। बच्चा यहाँ पे बड़े आराम से बहुत कंफर्टेबल, अंदर स्टाफ के लिए स्टाफ के यहाँ के प्रॉपर हमने अरेंज किया हुआ है, उनके वहीं के रहते हैं, फुटवेयर वही यूज़ करते हैं। बच्चे अगर वॉशरूम जाएंगे तो उनके फुटवेयर यहीं के रहेंगे, बाहर का कोई फुटवेयर अंदर नहीं आ सकता। मैम प्लेवे स्कूल की बात कर लेते हैं, कितने क्लासरूम्स हैं, क्या प्ले एरिया किस तरह से आपने जो है बनाया? मेरे जिस एरिया में हम हैं ये हमारा प्ले सेंसरी एरिया है। इसमें बच्चों की सबसे पहले एक्टिविटी होती है, इसे फ्री प्ले एरिया बोलते हैं। आपको नहीं मालूम कि बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, बच्चा किस कलर से अट्रैक्ट होगा। हम एक लैब डिज़ाइन कर दें और उस लैब में कुछ कलरफुल ही ना हो तो बच्चा खेलेगा क्या? बच्चा तो कलर से अट्रैक्ट होता है, जितने अच्छे कलर्स होंगे बच्चा उतना अच्छा अट्रैक्ट होगा। आपने अभी देखा मेरे ये पूरा स्कूल मैसी है, आप लोगों के सामने बच्चों ने किया। रीज़न जितने टॉयज़ हैं, जितना एरिया है, मैं वो प्रॉपर यूज़ करती हूँ। मैंने 50 रूम्स का एक सेटअप नहीं रखा कि वो 50 रूम्स को बाकी को लॉक रहे, बच्चा एक ही रूम में बंद रहे, वो चीज़ नहीं है। जितना एरिया है उसको सबको यूज़ कर रही हूँ। मेरा आपने CCTV कैमरास देखा, उसमें हर वक्त का एक लाइव रिकॉर्ड चल रहा है कि मेरे यहाँ बच्चे प्ले कर रहे हैं। मेरा ऐसा नहीं है बच्चे को एक ही रूम में बंद किया, बिठाया और चलो भैया आप लिखो और जाओ, वो चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर हर चीज़ को यूज़ किया जाता है। टॉयज़ हैं तो उनको यूज़ किया जाएगा, हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा। ये अभी सभी टॉयज़ यूज़ हो चुके हैं, इसके बाद ये सब टॉयज़ बाहर जाएंगे, क्लीन होंगे, वापस फिर यहाँ रखे जाएंगे। क्लासरूम में रहता है बच्चे का, वहाँ पे राइटिंग के स्किल्स रहते हैं बच्चों के। जितनी भी हमारी राइटिंग की एक्टिविटी होती है, मैं बच्चे को पेन क्रेयॉन से नहीं सिखाती हूँ, बच्चे को ट्रेसिंग से सिखाती हूँ। आपने देखा मेरे बच्चे वहाँ ट्रेसिंग कर रहे थे, एक शीट है जिसमें बच्चे को ट्रेसिंग सिखाएंगे, फिंगर से सिखाएंगे। आपने देखा अभी जैसे मैंने एक प्लेट में कुछ नहीं था, सिंपल एक आटा लिया है, बच्चा खेलता है उन चीज़ों से और उसमें बच्चा शेप्स बना रहा है, वो बहुत अच्छा था। बच्चा घर में भी ये चीज़ कर सकता है, पल्सेस लेके उनसे काउंटिंग सीख सकता है। मैं 50 तक काउंटिंग तो बच्चों को पल्सेस से ही करा देती हूँ। मैं रिफाइनरीज में थी, वहाँ क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स, मैम रूम में बच्चे ने अपने आप को बंद कर लिया या पेरेंट को बंद कर दिया। न्यूक्लियर फैमिली है, एक मम्मी है घर में, एक बच्चा है, बच्चे ने मम्मी को अंदर से बंद करके खुद टीवी देख रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे। उस केस में सिक्योरिटी आती है, फिर उसका लॉकअप होता है, वो लॉक खोलते हैं, फिर उसे बच्चे को। उस केस में मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा कि बच्चे के लिए ये रिक्वायरमेंट है, बच्चे को बंद तो करना आता है, खोलना नहीं आता। वहाँ खोलना सिखाते हैं। मेरे बच्चे यहाँ लैच हाउस अल्टरनेटिव डेज में यूज़ होता है, और उसे बंद किया तो खोलो, ओपन क्लोज, वो वहाँ सीख पाते हैं। जो आपने एक्टिविटी देखी ये सब बच्चों की डेवलपमेंट के लिए है। मैं फ्यूचर डेवलपमेंट की बात, फ्यूचर सर किसने देखा है? मैं फ्यूचर बिल्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट सिखा रही हूँ बच्चों को। मुझे अपने बच्चों का प्रेजेंट अच्छा बनाना है। प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अच्छा होगा। आज प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को जिया जाए। मैम नाम बड़ा अच्छा है, पूजाज फर्स्ट स्टेप। तो इस प्लेवे स्कूल में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्या कुछ है यहाँ पे? मैम मेरे पास प्ले स्कूल, प्री नर्सरी रहता है, LKG UKG रहता है। इसके अलावा मेरे पास डे केयर सेंटर, क्रच और आफ्टर स्कूलिंग का एक सेशन रहता है। प्ले स्कूल रहता है 9 to 12, नॉर्मल बच्चे 9:30 तक आ जाते हैं, 12 o'clock वाइंड अप हो जाता है। फिर रहता है आफ्टर स्कूल, जो बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, पेरेंट्स वर्किंग है, बैंक्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चे किसी और स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ डे केयर नहीं है, तो वहाँ से बच्चे मेरे पास 12:30 उनके स्कूल की कैब यहाँ छोड़ती है और 5 o'clock पेरेंट यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ 5 तक अगर पेरेंट नहीं आया 5 तक, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को रखना। मैं कभी स्ट्रेंजर्स को बच्चे नहीं देती हूँ। एक ID कार्ड दिया जाएगा, पेरेंट्स अगर वो ID कार्ड किसी को लेके भेजेंगे तो उन्हें बच्चा दिया जाएगा, अदरवाइज़ बच्चा नहीं दिया जाएगा। एडमिशन का क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है? मैम एडमिशन आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, हमारा ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे जाके, लेकिन अभी यहाँ के लिए ऑफलाइन है। ऑफलाइन पोर्टल में होता है, रिफाइनरीज के बच्चे हैं तो वहाँ से तो हमें कभी जाना ही नहीं पड़ता, वहाँ तो हमें मैसेज आता है मैम चेक कर लीजिए एडमिशन ऑनलाइन हो रहा है।
तो यहाँ का अभी न्यू सेटअप है, यह हमारा फर्स्ट ईयर है यहाँ पे। तो यहाँ पेरेंट्स कभी भी फ्री फील विजिट कर सकते हैं। 9 to 12 बच्चों का टाइम रहता है, मैं विजिट नहीं कराती हूँ। मैं अपने बच्चों के सामने किसी स्ट्रेंजर्स को नहीं लाती हूँ, मे भी शायद वो डर जाए। मेरा 9 to 12 का टाइम सिर्फ बच्चों का है और बच्चों का ही रहता है। 12 to 5 तक पेरेंट्स कभी भी विजिट कर सकते हैं। सैटरडे भी 2 o'clock तक ओपन रहता है हमारा, और जब भी आए कॉल करके आएँ तो मैं उन्हें फ्री फील विजिट करा सकती हूँ। स्कूल आए, एक बार देखें कि कुछ चेंज है। जहाँ तक रही फ़ीस स्ट्रक्चर की बात, मैं इस एरिया सराउंडिंग में सबसे कम फ़ीस स्ट्रक्चर पे काम करती हूँ, क्योंकि मेरा मिशन बिजनेस नहीं है। मेरा मिशन है एक लेवल को क्रिएट करना। पूजास फर्स्ट स्टेप कोई किसी की फ्रेंचाइजी नहीं है, मुझे किसी को पे नहीं करना है। मैं अपने शौक के लिए काम करती हूँ। मेरा मिशन है पूजास फर्स्ट स्टेप, मैं उसे आगे लेके जा रही हूँ। फ्रेंचाइजी में आप काम करेंगे, आज फ्रेंचाइजी की कॉस्ट बढ़ गई, आप लोग फीस बढ़ाएंगे। मेरा रिफाइनरी का एक अभी तक वहाँ का एक क्लियर है कि मैं एक एडमिशन टाइम में जो हमने चार्ज किया, उसके बाद स्पेशली एक लाइन लिखी जाती है, नो हिडन चार्जेस। वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने जो पे किया है उसके बाद मंथली फीस पे कीजिए। कोई हिडन चार्जेस नहीं है आपके लिए कि आपको ये डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस देने हैं, ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते हैं यहाँ पे हमारे। और बहुत बेसिकली बहुत नॉमिनल सी फीस पे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जो है आप लोग भी अगर अपने बच्चों का एडमिशन एक ऐसे प्लेवे स्कूल में करवाना चाहते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। आपको आना कहाँ पर है वो आपको बता दें। आप आ सकते हैं पानीपत के अंचल में F ब्लॉक में पूजास फर्स्ट स्टेप के इस प्लेवे स्कूल में। अगर आप अपने बच्चे का नर्सरी, LKG, UKG, डे केयर या फिर आफ्टर स्कूलिंग में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। जैसा कि पूजा मैम ने बताया कि उनका मकसद इस प्लेवे स्कूल को चलाने का कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि बच्चों को एक्टिव करना है। बहुत ही कम फीस पर ये प्लेवे स्कूल जो है चलाया जा रहा है और बच्चों का यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। गायत्री मन से इस प्लेवे स्कूल की शुरुआत की जाती है और अपील यही रहेगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।